हेलो क्लास 12। चलिए हम द एनिमी चैप्टर के कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। जब सदाओ हमने देख लिया था कि जब सदाओ उसे ऑपरेट करने के लिए उसके घाव को खोलता है तो बहुत सारा खून निकल जाता है, तो उसे चिंता हो रही है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर होगी तो इसके जीवन पर खतरा हो सकता है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड। अब क्या हुआ कि जो लोग इस तरह के ऑपरेशन या खून वगैरह नहीं देखते तो उनको ना बहुत जल्दी वॉमिटिंग आने लग जाती है। तो हाना की भी हालत कुछ ऐसी ही हो गई कि उसका वॉमिटिंग के जैसा वो उसको लगने लग गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और चेहरा बिल्कुल नीला पड़ने लगा था उसके, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती अपना मुंह बंद कर रखा था। ये देखिए पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। उसने कहा कि अब बेहोश मत हो जाना, सदाओ ने अपनी पत्नी को कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसने ये बोलते हुए जो इंस्ट्रूमेंट इसके घाव के अंदर डाल रखा था उसको उसने हटाया नहीं, छोड़ा नहीं, बल्कि वो अपना काम कर रहा था। और इस दौरान उसने उसको बोला कि तुम बेहोश मत हो जाना। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। और अब मैं जो घाव में बुलेट घुसा हुआ है शरीर में, उसको अगर मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस समय अगर मैं रुक गया तो ये व्यक्ति एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण ज़रूर मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे। एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। वो कूद कर खड़ी हुई और वहाँ से कमरे से भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग बट ही वेंट ऑन हिज वर्क। कमरे के बाहर उसने सुना हाना की वो वॉमिटिंग जब आती है तो हम अजीब तरह की आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है ना, वैसी आवाज़। लेकिन वो अपना काम करता रहा, उसने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। उसने मन ही मन सोचा अच्छा होगा कि अगर वो वॉमिटिंग कर ले और उसका पेट खाली हो जाए, तब दोबारा बार बार उसे ऐसा महसूस नहीं होगा। He had forgotten that of course she had never seen an operation. वो ये भूल गया था कि ये बात तो सही थी कि उसने ऑपरेशन कभी भी नहीं देखा था हाना ने। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like a dead अंडर हिज नाइफ। लेकिन उसे वो थोड़ा सा अनईज़ी महसूस कर रहा था, क्योंकि वो जाकर अपनी पत्नी को बाहर में नहीं देख सकता था कि उसकी हालत क्या है, वॉमिटिंग कर रही है। लेकिन इसके बावजूद यही कारण था कि वो थोड़ा सा इम्पेशेंट, धैर्य उसका खोने लगा था, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया था, क्योंकि वो व्यक्ति जो था उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसके जीवन की बात थी। और अब ये व्यक्ति जो था उसके सामने बेहोशी की हालत में, उसके जो नाइफ़ और नाइफ़ वगैरह यूज़ करते हैं ना डॉक्टर, तो उसके नाइफ़ के नीचे वो व्यक्ति मदहोश सा पड़ा हुआ था। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should leave. उसने मन ही मन सोचा ऐसा कोई कारण नहीं है क्यों ये आदमी इस धरती पर जिंदा रहे, है ना, कोई कारण तो है नहीं जिंदा रहने का। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस। और शायद अनकॉन्शियस तरीके से उसने बहुत ही सख्ती से अपना काम करना शुरू किया। एंड प्रोसीडेड स्विफ्टली, और जल्दी जल्दी वो जो बुलेट ढूंढ रहा था उसके शरीर के अंदर, उसको वो निकालना चाहता था। इन हिज ड्रीम द मैन मोइन बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नींद में वो व्यक्ति शायद थोड़ा कराह रहा था, लेकिन सदाओ ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बेहोशी की हालत में था, तो इस वजह से क्या था कि अगर वो कराहा, जब उसने कराहा तो सदाओ ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन ही मर्टर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक। हाँ करा हो, अगर तुम, सदाओ ने बुदबुदाते हुए कहा, करा हो तुम, अगर तुमको यही अच्छा लग रहा है तो वही काम करो।
आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, और मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट. सच्चाई तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन. तभी उसी समय दरवाज़ा खुला और हाना वहाँ पर आ गई. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. फिर बड़े ही साफ़ सुथरे आवाज़ में उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि एनेस्थेटिक, वो जो बेहोश करने वाली दवाई होती है, वो कहाँ है. सदाओ मोशन विथ हिज चिन. तो इशारे से सदाओ ने बताया कि कहाँ पर वो रखा हुआ है. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक. मुझे बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई. ही सेड दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टर. और ये आदमी जो है अब थोड़ा सा हिलने डुलने लगा, क्योंकि तब तक उस सदाओ ने उसको एनेस्थीसिया दिया नहीं था. इस वजह से शायद वो कराह रहा था और थोड़ा सा जीवन है शरीर में, ये एहसास दिला रहा था सदाओ को. ही हैड द बॉटल एंड कॉटन इन हर हैंड. तब उसी समय हाना जो है बॉटल, एनेस्थीसिया की जो बॉटल होती है वो, और कॉटन अपने हाथ में लेकर आई. बट हाउ शैल आई डू इट, ही आस्क्ड. शी आस्क्ड. उसने सदाओ से पूछा कि अब मैं इसको कैसे करूँगी, तुम बताओ. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल. सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क. व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल. कहा कि बस कुछ नहीं करना है, उस कॉटन को जो है एनेस्थीसिया का जो लिक्विड है उससे उसको गीला करना है और उसके नाक के करीब रखना है. और वो तब इस बीच सदाव ने जवाब देते हुए अपना काम उसने जारी रखा, जो ढूंढने की कोशिश कर रहा था ना, निकालने की बिलेट, वो अपना काम जारी रखा. और एक और इंस्ट्रक्शन उसको क्या दिया कि व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, अगर वो बुरी तरह से सांस लेने लगे तो वो जो कॉटन है उसको थोड़ा दूर हटा लेना तुम. शी क्राउच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. उसके बाद वो घुटने मोड़कर नीचे ज़मीन पर बैठ गई और सोते हुए उस नौजवान अमेरिकन के करीब में. इट वॉज ए पीटियसली थिन फेस. शी थॉट, उसने मनी मन सोचा कि सचमुच बहुत ही दया लायक है इसका चेहरा है, बहुत ही पतला, जैसे शरीर पर मांस न हो, तो सिकुड़ा हुआ सा चेहरा है. एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और होठ जो थे थोड़े मुड़े हुए थे. द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. ये बात तो पक्की थी कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, चाहे वो जाने या ना जाने. Watching him, she wondered if the stories they heard something of the suffering of prisoner were true. उसको देखते देखते अचानक उस सोचने लग गई उन कहानियों के बारे में जिसमें ये कहा जाता था कि जो प्रिजनर होते हैं ना, जो बंधक होते हैं, कैदी, उन लोगों के साथ कितना टॉर्चर उनको किया जाता है. क्या ये सच है? जेल में जब उनको पकड़ा जाता है तो उन्हें बहुत तरीके से यातना दी जाती है. दे केम लाइक फ्लिकर ऑफ र्यूमर टोल्ड बाई वर्ड्स ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड. इस तरह की कहानियाँ कि जो दुश्मन के सैनिक जब पकड़े जाते हैं तो बंधक बनाया जाता है तो उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता है. इस तरह की कहानियाँ जो थी अफवाह के रूप में अक्सर आती रहती थी और हमेशा ही मुँह जबानी होती थी. कोई लिखित रूप से ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन तब ये था कि मुँह जबानी जब इस तरह की बातें होती हैं तो लोग उसके विपरीत भी बातें करते हैं. यानी किसी ने कह दिया कि बहुत अत्याचार होता है तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है. तो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधी बातें अक्सर होती रहती थीं, सुनने में आती रहती थी. In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly and with cries of joy at their liberation. अखबारों में तो बस यही छपता था कि जहाँ कहीं भी जापानीज़ आर्मी जाती है लोग उसे बहुत ही खुशी खुशी स्वागत करते हैं उसका, और उनकी खुशी इस वजह से होती है कि वो उनको अब स्वतंत्रता मिल गई है, वो लिबरेट हो गए हैं, गुलामी से मुक्ति मिल गई है. बट सम टाइम शी रिमेंबर्ड सच मैन एज लाइक जनरल टाकीमा. फिर कभी कभी वो याद करती कि जनरल टाकीमा जैसे व्यक्ति भी हम जापानी आर्मी में हैं, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूएली, जो कि घर में अपनी पत्नी को बहुत ही पत्नी पर बहुत अत्याचार करते हैं, उसे मारते हैं.
दो नो वन मैंशन इट नाउ, हालांकि ये बात भी कि वो जनरल टाकीमा हैं, वो अपनी पत्नी को बहुत मारते पीटते हैं, इस तरह की बातें भी किसी ने ऐसे खुले रूप में नहीं बोला है। दैट ही फॉट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, अब तक तो उसने मंचूरिया में बहुत सारी विजयी जो युद्ध है वो कर रखी थी, जनरल टाकीमा जो है वो। शायद यही वजह था कि लोग उनके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं थे। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ वुमन इन हिज पावर, अगर ऐसा व्यक्ति जो कि एक महिला जो उसके कंट्रोल में है उसके ऊपर अत्याचार कर सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू द वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह के लोग यानी जो बंदी हैं इस तरह के लोग के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। She hoped anxiously that this man had not been tortured. वो बहुत ही उम्मीद से चिंता भी कर रही थी, उम्मीद से वो ये उम्मीद कर रही थी कि ये नौजवान इसको टॉर्चर नहीं किया गया होगा जेल के अंदर। It was at that moment she observed deep red scar on his neck just under the ear. और उसी क्षण जब वो सोच रही थी कि काश इसके साथ अत्याचार नहीं हुआ हो जेल के अंदर, उसकी नज़र एक गहरे लाल रंग के धब्बे पर पड़ी जो उसके गर्दन के ठीक पास में था, कान के करीब, गर्दन में कान के बिल्कुल करीब। Those scars, she murmured, lifting her eye to सदाओ। वो निशान जो है बुदबुदाते हुए उसने सदाओ की तरफ देखा। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। और उसी समय जिस समय हाना ये बोल रही थी, उसी समय उसके जो इंस्ट्रूमेंट था जो उसके घाव के अंदर ढूंढ रहा था इसको, बुलेट को, कुछ हार्ड चीज़ से टकराया और उसने पाया कि वो चीज़ जो है बड़े ख़तरनाक तरीके से उसके किडनी के करीब है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और तब सारे विचार उसके दिमाग से बाहर निकल गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसे सिर्फ बहुत ही अंदरूनी खुशी महसूस हो रही थी। किस बात की? कि उसने वो बुलेट जो है ढूंढ लिया है। He probed with his finger delicately, familiar with every atom at this human body, और उसने अब अपनी उंगलियों से उसे ढूंढना शुरू किया, बहुत ही डेलिकेट तरीके से, बहुत ही जैसे सॉफ्ट तरीके से होता है ना, क्योंकि पूरे शरीर के बारे में उसे बहुत अच्छी, शरीर के हर हिस्से के बारे में सदाओं को बहुत अच्छी जानकारी थी। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. उसको याद आया कि उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, एनाटॉमी आप जानते ही हैं, शरीर के अंदरूनी अंगों की जो पढ़ाई होती है उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी के टीचर जब उसको पढ़ाते थे तो क्या ज्ञान देते थे? ज्ञान ये देते थे कि एक डॉक्टर के लिए ह्यूमन बॉडी में अगर के बारे में अच्छी जानकारी अगर उसको नहीं है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा पाप है। ही हैड थंडर्ड एट द क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और ये प्रोफेसर जो थे हर क्लास में बच्चों को ये बात बताया करते थे। टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड it anyone less than that is murder, और किसी भी शरीर को ऑपरेट करना बिना उसकी पूरी जानकारी के एक तरह से अगर वो व्यक्ति मर जाए तो क्या होगा? तुमने मर्डर कर दिया है, ऐसा होना मर्डर से कम नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको शरीर की अच्छी जानकारी नहीं है और किसी वजह से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये एक तरह से मर्डर होगा। It is not quite at the kidney, my friend, सदाओ murmured. इसी दौरान सदाओ बुदबुदाया कि ये जो बुलेट है वो किडनी के बहुत करीब तो नहीं है। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. वो ऑपरेशन करने के दौरान इतना खो जाता था कि बस अनकॉन्शियसली वो क्या करता था, पेशेंट के ऊपर बुदबुदाता रहता था, कुछ कुछ बोलता रहता था पेशेंट को। माई फ्रेंड, और अक्सर ये उसका टिपिकल शब्द था माई फ्रेंड। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, अपने सभी पेशेंट को वो माई फ्रेंड कहकर
बुलाता था, एंड नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। और आज भी वो इस व्यक्ति को, इस अमेरिकन प्रिजनर को वो माय फ्रेंड बोल रहा था। ये भूल गया था शायद ऑपरेशन करने के दौरान कि ये जो है एनिमी की यानी दुश्मन की सेना का व्यक्ति है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर करेंगे। आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। मैं प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो डाल दूँगी ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें और समझ सकें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैंने पहले भी बोला था कि इससे मोटिवेशन बना रहता है। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या इसमें आपको बताऊं जिससे पूरी स्टोरी जो है वो क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो। थैंक यू वेरी मच।